हालेलुया। एक्चुअल योजना परमेश्वर जो बताना चाहता है, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसके बाद परमेश्वर किस प्रकार से आपको उस मार्ग में, उस मंजिल तक पहुंचाएगा, उस बातों को हम लोग देखना चाहेंगे। और उसमें क्या क्या हर्डल्स है, क्या क्या रुकावट है, क्या क्या डिस्ट्रक्शन है, क्या क्या डिविएशन है, जो मनुष्य के जीवन को असली मार्ग से विमुख करके कहीं और तक मेहनत करते रहता है, और लास्ट में जब मंजिल मिलता है तो पता चलता है कि ये तो मंजिल था ही नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे जवानों के साथ ऐसा होता है, और बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। मैंने इतना मेहनत किया, कुछ हासिल नहीं हुआ, मैंने इतना साल मेहनत किया, फिर भी मैं गलत जगह पहुंच गया, मैंने इतना साल, बहुत सारे लोग तो इस प्रकार की भी प्रॉब्लम बताते कि मैं बहुत साल प्रभु के साथ चला, फिर भी मेरे जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि प्रभु के साथ चलने के साथ आपके जीवन में निराशा, फ्रस्ट्रेशन, असफलता, कमी, दुर्घटना ये सब होगी? ऐसा नहीं हो सकता है, बाइबल के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आप मनुष्य खुद परमेश्वर से जब अलग हो जाता है तो उसके जीवन में ये सारी परिस्थितियां आ जाती है। आप परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं? क्योंकि आपको परमेश्वर एक डायरेक्शन दे देता है, एक दिशा दे देता है, उसके बाद परमेश्वर आपको एक बल भी देता है, एक एनर्जी भी देता है, लेकिन वो एनर्जी स्वर्ग से आपको मिलता है। कई बार लोगों को परमेश्वर की योजना पता चल जाती है, उसके बाद सोचते हैं कि इस योजना को हम अकेले खुद पूरा कर लेंगे। नहीं, उस योजना तक पहुंचने के लिए जो बल चाहिए, जो फोर्स चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो परमेश्वर ही देता है, आपके अंदर नहीं होता है। वो परमेश्वर आपके अंदर में उस एनर्जी को देता है। वो एनर्जी कैसे आती है, इस बातों को भी हम लोग देखेंगे बाद में। वो एनर्जी परमेश्वर देता है। ये मायने नहीं रखता है कि आप कहां जन्म लिए, किस परिवार में जन्म लिए, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। आप यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं जानते हैं, फिर भी यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। शाऊल यीशु मसीह के बारे में जानता था, नहीं जानता था, लेकिन फिर भी कहता है कि तू मेरा चुना हुआ है। जो लोगों को मारता था, जो प्रभु के पीछे चलते थे उनको मारता था, फिर भी उसके बारे में यीशु मसीह की क्या योजना थी, परमेश्वर की क्या योजना थी? ये मेरा चुना हुआ था। हालेलुया, ये मेरा चुना हुआ था। आपके बारे में लोग हो सकता है कि बहुत सारे नकारात्मक बातें कहते होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता कि ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरा चुना हुआ है। क्यों कहता है? क्योंकि आप खरीदे गए। क्या चीज से खरीदे गए? यीशु मसीह के लहू से। कैसे खरीदे गए, इस बातों को बताएं, तब आपको पता चलेगा कि आपकी कीमत कैसी है, आप एक्चुअली कौन है। परमेश्वर इन 2 दिनों में इस बातों को बताना चाहते हैं, आप असली में कौन है, आपकी पहचान क्या है, परमेश्वर के दृष्टि में आप कैसे हैं, और परमेश्वर आपको कैसा देखता है। परमेश्वर के दृष्टि में आप बहुत कीमती हैं, लेकिन कैसे कीमती हैं? परमेश्वर वचन के द्वारा से प्रमाणित करेगा कि आप क्यों कीमती हैं, कैसे कीमती हैं। इस संसार में सबसे कीमती एक एक मनुष्य है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर किसी खास राजा के लिए सिर्फ कीमत नहीं चुकाया, किसी खास भविष्यवक्ता के लिए, किसी प्रॉफिट के लिए, किसी अपोस्टल के लिए लहू नहीं बहाया, लेकिन एक एक लोग के लिए, एक एक लोग के लिए। हो सकता है वो आज क्रिमिनल हो सकता है आज प्रोस्टिट्यूट हो सकता है कि आज एक चोर हो सकता है कि आज किसी गली में नशा कर रहा हो, कहीं व्यभिचार में पड़ा हो, उसके लिए भी कीमत चुकाए परमेश्वर, उसे छुड़ाने वाला है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर किससे बातचीत कर रहा है, आप में से या आने वाले कुछ और लोगों में से जो इस जिस मैसेज को देखने वाले हैं, उनसे भी परमेश्वर बातचीत कर रहा है, उनके जीवन से। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल है, बहुत सारे ऐसे यूथ है जो बेविचार में फंसे हुए, जैसे निकल नहीं सक रहे थे। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल है जो निकल नहीं सक रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, पाप से निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर इन 2 दिनों में आपको बताएगा कि पाप को आप रौंदने का परमेश्वर आपको अधिकार देता है, पाप को क्रश करने का अधिकार देता है, दुष्टता की सारी सामर्थ को आप नष्ट करने का अधिकार देता है। वो दिया हुआ है, लेकिन कैसे आपके जीवन में एक्टिवेट होता है, कैसे काम करता है, इन बातों को परमेश्वर आपके जीवन में बातचीत करेगा। क्या आप जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, पाप से क्या डर है, ऐसा तो नहीं है ना आपका एटीट्यूड? हालेलुया। जो आदमी पाप का इनकार करने में सक्षम हो जाता है, इस पृथ्वी का सबसे पावरफुल व्यक्ति हो जाता है। जानते हैं क्यों? जो व्यक्ति पाप का इनकार करने में सक्षम हो जाता है ना, वो कोरोना को बिना मास्क के भी बोलेगा कि तू वहीं ठहर, आ ही नहीं सकता है। दिस इज द पावर।
जो व्यक्ति पाप का इनकार नहीं कर सकता है ना, वो डबल क्या ट्रिपल 4 मास्क भी लगा लेगा तो भी बचने की गारंटी नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति पाप को इनकार करने का सामर्थ्य पा लिया है, वो बीमारी को रोकने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। हालेलुया। क्या आपको लगता है कोई जानबूझकर अपने घर में बीमारी को आने देता है? हाँ, आबाइल मुझे मार, ना, बहुत पुरानी कहावत है। ऐसा कोई करता है क्या? तो फिर उसके घर में बीमारी कैसे घुस जाती है? सब तो दरवाजा बंद किए रहते हैं। बीमारी को रोकने के लिए हर प्रकार के दरवाजा जो हो सकता है कि डॉक्टर ने उन्हें सजेशन दिया, सब दरवाजे तो बंद किए रहते हैं ना। इधर से बीमारी नहीं आ सकती, इधर से बीमारी नहीं आ सकता, 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 फिर भी वो बीमारी कैसे घुस जाता है? हालेलुया। कैसे घुसता है? क्योंकि आप जितनों भी संसारिक रीति से, मेडिकल तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे, सुरक्षित रखे, फिर भी अगर सिन का इनकार करने का सामर्थ्य नहीं प्राप्त किए हैं तो कहीं से भी बीमारी बड़ी आसानी से घुस जाता है। लेकिन जिसने सिन को, पाप को इनकार करने का सामर्थ्य प्राप्त किया, वो बीमारी को बीमारी के गढ़ में भी जाके रौंद सकता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बताना चाहता है? परमेश्वर यह बताना चाहता है कि आपकी पहचान क्या है। आप जिस बातों से डरते हैं, पाप से डर रहे हैं, व्यभिचार से डर रहे हैं, बीमारी से डर रहे हैं, कई चीजों से लड़ रहे हैं, कई विचारों से लड़ रहे हैं, काफी दिन से लड़ रहे हैं। कई सारे जवान आते थे अपने समस्याओं को लेकर, कई विचारों से लड़ते थे, व्यभिचार से लड़ते लड़ते थक गए, बुराई की बातों से लड़ते लड़ते थक गए, नशा से लड़ते लड़ते थक गए, पाप से लड़ते लड़ते थक गए, लेकिन उससे निकल नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे, क्योंकि पाप से निकालने वाला इस पृथ्वी पर कोई भी ताकत नहीं है सिवाय यीशु मसीह। आमीन। लेकिन कैसे निकालते हैं? आप यीशु मसीह का नाम तो जानते हैं, फिर भी पाप का इनकार नहीं कर पाते। यीशु मसीह का नाम जानते हैं, चर्च से जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, फिर भी आप पाप का इनकार नहीं कर पाते। जब तक आप पाप का इनकार करना नहीं सीखे, आपको अपनी पहचान एक्चुअली पता नहीं चली है। जिस दिन आपको अपनी पहचान पता चल गई, आप पाप को बड़ी आसानी से इनकार कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बताना चाहता है। क्या आप चाहेंगे कि आप पाप का इनकार करें? हाँ कि नहीं? ये अच्छा लगता है। हालेलुया। थोड़ा बहुत पाप में रहेंगे तो दुनिया में जीने मजा आएगा, ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं ना। पाप का इनकार करना इस पृथ्वी का सबसे खूबसूरत एहसास है। मैं जिन चीजों से लड़ता था, मैं जिन चीजों से लड़ता था, छोड़ नहीं पाता था, बुराई की बातें, नशे की बातें, लेकिन परमेश्वर आज मुझे विजय दिलाती है। कई सारी चीजों से विजय दिला दिया, उन पाप से विजय दिला दिया जिससे मैं लड़ते लड़ते थक जाता था। लेकिन परमेश्वर इसके बारे में कहता है, जब परमेश्वर मुझे अपना पहचान बताया, तो कौन है तो मेरे दृष्टि में कौन है? जब परमेश्वर ने हमें अपना पहचान बताया, तब आप जान जाते हैं कि पाप आपके सामने आप पर प्रभुता करने वाला नहीं, बल्कि पाप को रौंदने का सामर्थ्य आपको परमेश्वर दे चुका है। हालेलुया। और यही पाप है जो सबसे ज्यादा आपके मंजिल को, आपके डेस्टिनेशन को, आपके लाइफ को डिविएट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, विमुख करता है, आपके जीवन को नष्ट करता है, आपके लक्ष्य को नष्ट करता है। लेकिन आप उसी से विजय हो गए तो फिर आपको नष्ट करने वाला कौन होगा? कोई है? नहीं। आज इस संसार में सबसे ज्यादा लोग बुराई से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते थक जाते हैं। परिवार में लोग चाहते हैं शांति, लेकिन अशांत रहते हैं। एक दूसरे के साथ पति पत्नी के जीवन में लोग चाहते हैं प्रेम, लेकिन प्रेम नहीं हो पाता है। अपने ऑफिस में चाहते हैं कि सबके साथ अच्छा संबंध रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अपने धन को चाहते हैं कि वो कभी ना घटे, लेकिन हमेशा घटते चला जाता है। अपने जीवन के बारे में सोचते उसका हेल्थ अच्छा रहे, लेकिन हेल्थ डाउन होते चला जाता है। इसका एक ही कारण है, हम परमेश्वर की उस पहचान को अच्छी तरह से नहीं देख पाए हैं। और उसको पहचानने के लिए परमेश्वर हमें अपने करीब बुलाता है, अपने करीब, अपने करीब। और उसके करीब आने का तरीका, हालेलुया, रिपेंटेंस, सैल्वेशन, फेथ, ये सारी चीजें। लेकिन हम धीरे धीरे इस बातों को जाएंगे। एक परमेश्वर इस बातों को बताना चाहता है कि आप की मंजिल बहुत ही खूबसूरत
कीमती है, बहुत ही आनंददायक है। इसलिए इन बातों को जो अभी तक आपने संसार की तरीके से सुना था, संसार की बातों को सुनकर आपके जीवन में बीमारी, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, इन बातों को लेकर आए थे, इन बातों को आज परमेश्वर आपके जीवन से हटाकर आपके हृदय में एक नई बातों को परमेश्वर डाल रहा है, जो विजय की बातें हैं, जो उन्नति की बातें हैं, जो आनंद की बातें हैं, जो सामर्थ की बातें हैं। क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ है। सुसमाचार सिर्फ शब्द नहीं है, ये पावर है, और ये पावर आपके जीवन में काम कर रहा है। जब यहां से निकलेंगे तो आप शब्दों के साथ नहीं, पावर के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव नहीं, शांति का, आनंद का, उत्साह का, सामर्थ का, चंगाई का, विजय का। चंगाई तो आप वचन सुनते ही हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। हम एक बार छत्तीसगढ़ गए थे, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग चंगाई प्रार्थना या चंगाई सभा के नाम से बड़े एक्सपेक्ट करके आए थे कि चंगाई की बात होगी। मैंने बोला कि मैं चंगाई की सभा नहीं करता, मैं तो सुसमाचार प्रचार करता हूं। लेकिन अगर आप बीमार हैं, अगर आपके शरीर में कोई भी प्रकार की दुर्बलता है, या आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी, चाहे कितनों साल पुराना हो, चाहे किसी भी चीजों से लड़ रहे हैं, इससे आप चंगे होके जाएंगे, इससे आप चंगे होके जाएंगे। और उन्होंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, लोग तो चंगाई प्रार्थना करते हैं, उनमें लाइन लगते हैं, सबके जीवन में बहुत सारी बीमारी होती है, उसके लिए प्रार्थना होती है, लोग चंगे होते हैं। लेकिन सचमुच ऐसा हुआ, हमने सुसमाचार प्रचार किया, उस सुसमाचार के प्रचार खत्म होने के बाद वे कहते हैं कि सचमुच हम चंगे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि बिना चंगाई सभा के भी चंगाई होता है। हालेलुया। क्योंकि चंगाई परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन के सामर्थ में। इसलिए आप शारीरिक रीति से भी कोई दुर्बलता को लेकर आए थे, तो बिल्कुल आप चंगे होकर जा रहे हैं। आमीन। बिल्कुल आप चंगे होकर जा रहे हैं। शारीरिक दुर्बलता के साथ यहां से आप नहीं निकलेंगे, बल्कि शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ यहां से आप विदा होंगे। आत्मिक रीति से तो परमेश्वर आपके हृदय में लिखना आरंभ कर दिया कि आपकी मंजिल कहां है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और अद्भुत बातें होगी कि परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को लिख चुका था पहले ही। इसलिए नहीं कि मैं प्रचार करूं तो आपके जीवन में लिखा हुआ नहीं, वो लिखा हुआ था, उसको डिकोड करने के लिए परमेश्वर इस सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। आपको तुरंत पता चला, वाह ये बातें हैं मेरे साथ, मैं समझ गया। कई बार मैं भी सुसमाचार सुनता था, उसी बार मुझे पता चलता था कि मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर इन बातों को कह रहा है। प्रोफेट या अपोस्टल से पहले ही मुझे परमेश्वर का आत्मा इस बातों को बता देता था। वाह कितना अद्भुत बात है। यही बातें परमेश्वर आपके जीवन के साथ भी कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन के बारे में परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर मन को देखता है। और दाऊद के बारे में सबने कहा, जब उसका अभिषेक किया जा रहा था तो सारे उसके बड़े भाई जो साउल के सेना में सम्मिलित थे राजा होने के लिए, बोलता इसमें से कोई नहीं है। उसके पिता से पूछा और कोई है? हाँ एक बेटा है, वो तो भेड़ चराता है। तो उसने कहा उसी को बुला। सोचो भेड़ चराता हुआ उसका बेटा कैसा आया होगा। बहुत अच्छे कपड़ों के साथ तो नहीं आया होगा, वो अपना चरवाहा वाला कपड़ा के साथ आया होगा, बाल बेतरतीब रहे होंगे, है ना, एक डंडा लिया होगा और आया होगा। परमेश्वर बोलता है यही राजा बनेगा, इसी को अभिषेक कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर का देखने का तरीका है। यहां जितने लोग आए हैं परमेश्वर इन्हीं के बारे में कहता है, यही लोग हैं जो मेरे बच्चे हैं, जिनके जीवन में मैंने आज की योजना को दे दिया है। और आज की योजना आज को शाम को प्रकट करेगा आपके जीवन से। मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन ये बातें आपके स्पिरिट में परमेश्वर पहले डाल, हाँ यही बातें तो मेरे जीवन में आ रही थी। आज सबके बारे में परमेश्वर बातचीत करेगा, सबके बारे में परमेश्वर बातचीत करेगा। और जिन बातों को आपके हृदय में परमेश्वर लिखा है वो बातें हमारे तक भी प्रकट होगी और परमेश्वर आपके बारे में बातचीत करेगा, आपके जीवन के बारे में, इस योजना को, इस प्लानिंग को, इस डिलीवरेंस को, इस छुटकारा को, इस आनंद को, इस जॉय को, इस पीस को परमेश्वर आपके जीवन में भर दिया है और इन बातों को आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या सचमुच विश्वास करते हैं? धीरा थोड़ा बहुत हो जाएगा तो चलेगा, ऐसा तो नहीं। 100% परमेश्वर जो भी काम करता है 100% करता है। परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को पहले ही लिख दिया है, लेकिन जब तक मनुष्य उस सॉल्वेशन के साथ उसका एनकाउंटर नहीं होता, उसकी मुलाकात नहीं होती है, तब तक
वो डिकोडिंग नहीं होता है, डिकोड नहीं होता है कि वो पता ही नहीं चलता कि वो क्या है। मनुष्य इधर उधर चलते रहता है, कभी इसको कभी उसको, कभी इन बातों कभी उन बातों उन बातों को सोचता है कि ये बातें मेरे भविष्य के लिए अच्छी हो सकती है, ये योजना मेरे भविष्य के लिए अच्छी हो सकती है। सारी बातों को अपनाते अपनाते कभी कभी जीवन गुजर जाता है, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन परमेश्वर आपको इसी घड़ी अपनी उस मंजिल की योजनाओं को बताता है। मैं भी अपने जीवन के बारे में बहुत सारी योजनाओं को बनाया था, लेकिन परमेश्वर बोला सारी योजना रद्द। मैं योजना बनाता हूं, पहले ही बना चुका हूं, और उसको तो कर। और जब मैंने उस योजना में चलना शुरू किया, जब परमेश्वर ने मुझे कॉल किया, तो कोई मुझे नहीं जानता था कि मैं प्रार्थना करूंगा तो कुछ होगा। मैं सोच रहा था क्या, लेकिन जहां जहां परमेश्वर प्रार्थना करने ले गया, वहां अद्भुत काम होने लगे। हालेलुया, अद्भुत काम होने लगे, कुछ बहुत ही सुपरनेचुरल काम होने लगे, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। कई बार ऐसे ही होता था। इससे पहले भी एक बार हम लोग गए थे अंबिकापुर में, सारा सिस्टम ऐसे तय हो गया था, सब चीज था, और सुनने वाले जो ऑर्गेनाइजर थे वही लोग थे। अब आज तो आप लोग बहुत सारे लोग आ गए, बहुत अद्भुत तरीके से काम किया। लेकिन परमेश्वर जिस जगह में प्रचार करा था उस जगह में काम किया, उस जमीन में काम किया, उस क्षेत्र में काम किया था। वो कलीसिया का एक कैंपस था, उस कैंपस में काम किया, उस कलीसिया में काम किया। उस कलीसिया में बहुत सारी गड़बड़ी की बातें थे, हम उस कलीसिया में घुसे नहीं, उस चर्च में घुसे नहीं, लेकिन परमेश्वर वहां रेस्टोरेशन का काम किया था। हालेलुया, यहां भी कुछ अद्भुत हो रही है। परमेश्वर एक तीर से कई निशाने लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक तीर से कई निशाने, बहुत सारी चीजें हो रही। यहां परमेश्वर इस जगह में बहुत सारे अद्भुत काम कर रहे हैं। आपके जीवन में तो जो होना है वो होगा ही और हो रहा है, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है उनके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इसकी गवाही हो सकता है कि उस गवाही को आने में 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा, लेकिन यह टेस्टिमनी आएगी आज की सभा की। यह टेस्टिमनी आप लोग जो यहां बैठे हुए हैं इनमें से किसी की नहीं रहेगी, यह टेस्टिमनी एक भीड़ की रहेगी। और वो टेस्टिमनी इस मीटिंग के बारे में बातचीत करेगी जिस मीटिंग में वो लोग उपस्थित ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसी रांची में रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूंगा, और भाई साहब इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जिस बातों को आज बोले हैं, इस बातों को मैं 2 साल बाद जरूर आपको दिखाऊंगा। ये बातें परमेश्वर बोला था, और ये वो भीड़ है जो इस मीटिंग की टेस्टिमनी दे रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए मेरे अंदर में वो उत्साह है, क्योंकि परमेश्वर एक तीर से कई बातें करता है, कई निशाने लगाता है। हालेलुया, क्या आप उत्साहित हैं? क्या सचमुच उत्साहित है? प्रेज़ द लॉर्ड, कोई टीम उत्साहित है? मतलब भैया बुलाए तो हैं, लेकिन नाचे तो कैसे नाचे? भीड़ तो दिखाई नहीं दे रहे। हमारा यीशु मसीह अपने दूतों के साथ में, और इसके लिए नाचना है। कोई प्रतिफल जो प्रभु के लिए परिश्रम करता है वो खोएगा नहीं, और हम तो अपना प्रतिफल पा चुके। बहुत अद्भुत है, आप अपना प्रतिफल पा चुके हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह को सुना है। अभी जो हम लोग प्रार्थना करेंगे, यहां बहुत सारे लोग हैं, ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर उन्हें विजन का गिफ्ट दिया है। आप यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप देखना चाहेंगे? आपको जरूर दिखाएंगे, आप देखेंगे। वो अद्भुत तरीके से आपके जीवन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आपके जीवन के बातचीत कर रहे हैं। अब कभी ना, मैं अक्सर सोचता था कि लोग कैसे यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं। कितने, मैं किताबों में पढ़ता था, बहुत सारे टेस्टिमनी को देखता था, सुनता था, पढ़ता था। वाह, कैसे यीशु मसीह से इनकी मुलाकात होती है, कैसे यीशु मसीह के साथ इनकी मुलाकात होती है। हाँ? लेकिन परमेश्वर एक मुलाकात हमारी भी कराई, वो अद्भुत रही। वो इतना सुपर ने चल रहा कि उसके बाद इतना एनर्जी भर दिया, इतना एनर्जी भर दिया कि मुझे रात के अंधेरे में बिना कोई सुनने वालों के बीच में अगर रात भर प्रचार कर रहा है तो भी मैं प्रचार कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो एनर्जी है। 3 दिन कंटिन्यूअस मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन जिन बातों को परमेश्वर कहा था वो बातें जब समय आ गया तो उन बातों को मैं बताऊंगा।
हालेलुया। बहुत अद्भुत बात है। परमेश्वर आज की आपके साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं। क्या आप मिलना चाहेंगे? यीशु मसीह के समुद्र में मुलाकात करना चाहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके साथ मुलाकात करना चाहता है। वो आपके जीवन के बारे में बताना चाहता है कि बेटा मैंने तो तेरे लिए योजना बनाया। वो लोगों ने कहा उन बातों को मत सुना। उसने कहा कि तेरा बीमारी कभी चंगा नहीं होगा, तो जीवन भर दवा खाते रहेगा। उन बातों को नहीं सुना। तो इस बातों को मत सुना कि तेरा विवाह अब नहीं हो सकता, तेरा उम्र इतना हो गया है। हालेलुया। आपकी उम्र आपके विवाह को तय नहीं करती है। आपके विवाह तो स्वर्ग में पहले से तय हो चुकी है, जिसमें आपका विवाह का, आपकी खूबसूरती का, आपका बाल का, आपका रंग का कोई रोल ही नहीं है। हालेलुया। आपका फ्यूचर को परमेश्वर पहले ही तय कर दिया है। इसमें आपके कॉलेज, एजुकेशन और आपका टैलेंट का रोल ही नहीं है। यह परमेश्वर का प्लान पहले से आपके लिए दे दिया गया है। यह परमेश्वर का प्रेम है। हमारे जीवन में जो कुछ भी एक अद्भुत सफलता मिलती है, एक अद्भुत आनंद होता है, एक अद्भुत उन्नति दिखाई देती है, यह हमारी योग्यता नहीं है। यह परमेश्वर का प्रेम जो हमारे गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर पहले तय कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत कर रहे हैं, अद्भुत तरीके से। और जितने लोग भी इस मैसेज को सुनेंगे उनके जीवन से परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं। मैं एक बार गया था उड़ीसा में। एक बहन एक छोटा सा डिब्बी वाला फोन जो था उसमें मैसेज रिकॉर्डिंग कर ली थी। उसके बाद मैं दूसरी बार गया तो बताती है ये जो मैं मैसेज सुना था ब्रदर, इसको मैं जितने लोगों को सुनाए सब चंगे होते चले गए। मैं उनको सुनाती हूँ और लोग चंगे होते हैं। और उस मैसेज में चंगाई की प्रार्थना नहीं थी। हालेलुया। उस मैसेज में चंगाई की प्रार्थना नहीं थी, सिर्फ मैसेज था। उस मैसेज में एक सेंटेंस मुझे याद है कि मैं आज चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। यह सेंटेंस मुझे जरूर याद है। और उसी मैसेज को सुनकर लोग चंगे होते थे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। मुझे बस यही पता चल रहा है कि आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं। क्या आप काम करने देना चाहते हैं अपने जीवन में? आमीन। हो सकता है आपने बहुत सारी योजना को बनाया, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में उस योजना को बता रहा है जिसमें आप जैसे बढ़ेंगे आपको एक अद्भुत एनर्जी मिलेगा। जैसे आप चलेंगे आपको लगेगा जो भी काम करता था मैं अभी तक 60%, 70% करता था, लेकिन ये काम मैं 100% कर रहा हूं। मैं ये काम 100% कर रहा हूं। और परमेश्वर इस 100% काम को आपके जीवन में देने जा रहा है। देना चाहेंगे? मैंने पढ़ाई किया, पढ़ाई में 100% कभी मेरे जीवन में आया नहीं ऐसा। हालेलुया। मेरे जीवन में 100% वाला भाग कभी मैंने देखा नहीं। मैं फुटबॉल भी खेला, उसमें भी तो 100% नहीं दिखा था। क्रिकेट भी खेला, उसमें भी 100% दिखाई नहीं दिया। जो दौड़ना होता है ना, उसमें भी मैं फर्स्ट में कभी नहीं आया, सेकंड थर्ड में ही आ जाता था। एक आगे बाजी मार लेता था। मतलब 100% वाला मैंने कभी देखा नहीं। मैं सोचता था प्रभु मुझे क्यों बनाया है, किस तरीके से बनाया है। पढ़ाई में भी 100% नहीं थी, खेल में भी 100% नहीं थी, और बाकी चीज में भी नहीं। लेकिन जब मुझे परमेश्वर अपने काम के लिए बुलाया ना, ये 100% रहा। हालेलुया। ये 100% रहा। इसका यह मतलब नहीं कि आप सेवकाई में आएंगे तभी 100% देंगे। नहीं, परमेश्वर आपको जिस काम के लिए, चाहे बिजनेस में रहे, चाहे आप सर्विस में रहे, चाहे हाउस होल्ड रहे, चाहे फार्मर रहे, चाहे आप कोई भी फील्ड में काम करते हो, परमेश्वर आपको 100% बनाता है। परमेश्वर आपको 50% नहीं बनाया, 60% नहीं बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बीज अच्छे भूमि पर गिरे वो कुछ लोग 60, 70, 30, लेकिन कुछ लोग 100। मतलब 100 गुना परमेश्वर सबके लिए बनाए हैं। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 30 लाना चाहेंगे या 60 लाना चाहेंगे या 100। कितना लाना चाहेंगे आप? 100 ना? परमेश्वर आपको 100 देता है, क्योंकि परमेश्वर के प्लानिंग में 100% की गारंटी है। आज टीवी में बहुत सारी चीजों के 100% की गारंटी देता है, और लोग जानते हैं, देखने वाले भी जानते हैं कि कितना 100% होता है। लेकिन परमेश्वर जो आपके लिए जो प्लानिंग बनाया वो 100%। आप उसमें एनर्जी, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत खुशी हो, बहुत अच्छा लगेगा। एक बात को देखिए, यूसुफ को परमेश्वर पहले ही उसके बारे में योजना बना दिया था, जबकि वो गुलाम था। उसका एजुकेशन कैसा हुआ था? वो गुलाम ऐसा था कि सुबह से शाम काम कराया जाता था, रात को किसी तरह खाना खाता था और सोता था, और सुबह सबसे पहले उठ के फिर से काम करना पड़ता था। उसका एजुकेशन कितना हुआ होगा? उसका मैथमेटिक्स कैसा रहा होगा? उसका कैलकुलेशन कैसा रहा होगा?
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसे प्रधानमंत्री बनाया गया और जब उस देश में अकाल आया तो राजा को यह बताया कि उसने कैलकुलेशन किया कि इतने सारे लोग जो अन्न उपजाते हैं उसका 20% इतना रखेंगे तो 7 इयर्स तक ये उन सारे लोगों के लिए खाना मिल सकता है। सोचिए आज भी गवर्नमेंट को कैलकुलेशन करने के लिए कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है, फिर भी फेल हो जाता है। बिना कंप्यूटर के, बिना कैलकुलेटर के यूसुफ ने ऐसा कैलकुलेशन किया कि 7 साल के अकाल में किसी को भूखा नहीं रहने दिया। व्हाट ए कैलकुलेशन, जबकि उसने पढ़ाई किया नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको यह विजडम देता है, यह आपको 100% सफल करता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे या आप एजुकेशन आपका बेकार ही नहीं है, यह मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपका एजुकेशन 100% सफल होगा जब आप परमेश्वर के प्लानिंग में आ जाते हैं। परमेश्वर के प्लानिंग में आ जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर को प्लानिंग नहीं देना है, परमेश्वर के प्लानिंग को लेना है। आप मेहनत इसलिए मत कीजिए कि आप परमेश्वर को प्लानिंग दे रहे हैं। कई बार हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, भैया करीब 10, 15, 20 पॉइंट रहता है, इसके लिए प्रार्थना कीजिए, मैंने प्लानिंग बनाया। किसी का बिजनेस का हो सकता है, किसी का विवाह का होता है और कई सारे हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बातों को बताना चाहता है कि उस प्लानिंग से बेहतर यह नहीं है कि आप परमेश्वर के प्लानिंग को ले लेंगे, और जब आप परमेश्वर के प्लानिंग को ले लेंगे तो 100% सक्सेस होगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्लानिंग 100% सक्सेस होगा, और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के प्लानिंग को ले, ना कि आप परमेश्वर को प्लानिंग दें। अभी तक हो सकता है कि परमेश्वर को देते आए हैं, लेकिन आज के बाद आप परमेश्वर के प्लानिंग को ले। मैं भी परमेश्वर को प्लानिंग देता था, प्रभु ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। अब मैं परमेश्वर से प्लानिंग लेता हूं, और जब आप परमेश्वर से प्लानिंग लेते हैं तो आपको कभी निराशा नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि मेरा स्पिरिट में यीशु मसीह इस बात की कंफर्मेशन देता है कि जा और फतह कर ले, क्योंकि हम विजय का काम करने के लिए यहां आए हैं। और फिर से मैं बता रहा हूं, वो भीड़ जो यहां आई नहीं है, वो टेस्टिमनी देगी इस मीटिंग के 25-26 फेब 2022 एसटीसी हॉल की। आप तो गए नहीं थे, यस, लेकिन परमेश्वर की टेस्टिमनी उनके जीवन में आएगी। हम लोग सब सुनेंगे, हम लोग सब जीवित रहेंगे, कोई महामारी नहीं आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मीटिंग के बारे में बात कब किया था मालूम? जब कोरोना वायरस बढ़ रहा था, ओमिक्रॉन नया वायरस आ रहा था, उसके बारे में सब तरफ से न्यूज आ रही थी कि अभी बढ़ने वाला है, पूरा दुनिया लॉकडाउन होने वाला है। परमेश्वर बोलता है नहीं, उस डेट में तो मीटिंग कर। मैंने बोला प्रभु उस समय तो न्यूज आ रहा है कि सारा लॉकडाउन होने वाला है। नहीं, तो उस समय में मीटिंग कर। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं भी लोगों की बातें सुनता तो बोला नहीं, अभी तो बंद रहता, लॉकडाउन रहेगा, लेकिन लॉकडाउन नहीं हुआ। जो मेरा बाल काटता है उसने बार बार पूछा सर इस बार भी लॉकडाउन लगेगा? मैंने बोला नहीं, इस बार तो लॉकडाउन लगेगा ही नहीं, आपका सैलून बंद होगा ही नहीं। फिर ऐसा नियूज आ रहा था, नहीं इस बार नहीं होगा। बोलता कि हाँ सही में नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर मुझे बता रहा था उस समय तो एक मीटिंग करना है, तो लॉकडाउन कहां से होगा। हालेलुया। ये कंफर्मेशन आपके स्पिरिट में जब आता है तो आपको काम करने में मजा आता है। नहीं तो क्या होगा, सिस्टर बोली थी इसीलिए मैंने ऐसा किया, उसने बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया। अब लोगों की बातों को सुनकर आपके जीवन में निराशा आ जाएगी, क्योंकि आप असली मंजिल तक नहीं पहुंचे। असली मंजिल में तालियों की गूंज होगी या ना होगी, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार लगता है कि तालियों की गूंज ही हमारी असली मंजिल होती है। नहीं, तालियों की गूंज में तो बहुत सारे इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं जो घर के अंधेरे में सुसाइड भी कर लेते हैं। पिछले समय में हमने कई सारे सुसाइड के केसों को सुना, लेकिन उनके जीवन में तो लोगों की तालियां और लोगों की तारीफ बने हुए थे। वे लोग सुसाइड क्यों किए? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का लक्ष्य नहीं था, परमेश्वर की मंजिल नहीं थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या योजना बनाए? जानना चाहते हैं? ऐसा नहीं कि कोई भविष्यवाणी करेगा, मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा, परमेश्वर आपके स्पिरिट में बताएगा। इस बातों की गारंटी परमेश्वर मुझे दे दिया है, मैं उससे बातचीत करूंगा। अब बोले कि प्रभु तो कभी मुझसे बातचीत नहीं किया। आज से पहले आपसे प्रभु बातचीत किया या ना किया हो, लेकिन आज बातचीत करें। आमीन।
ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करता है, हो सकता है आपने सुना नहीं हो। परमेश्वर बचपन से मुझसे बातचीत करता था, लेकिन मैं सुना नहीं, जाना भी नहीं, क्योंकि मुझे लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती है। वाह, है ना, जवानों को लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती है। अच्छे अच्छे दोस्तों की बुरी बुरी बातें भी अच्छी लगती है ना, अच्छे अच्छे दोस्तों की बुरी बातें भी अच्छी लगती है। तो सिगरेट पीते हो तो बहुत स्मार्ट लगते हो, अरे हालेलुया। इस जवानों के साथ होता है। आपका सिगरेट पीने का स्टाइल बहुत अच्छा है। वो पीता नहीं है, उसको पीने से इधर फेफड़ा में दमा भी होता है, लेकिन बहुत सारे लड़कियों का कमेंट्स आ गया है कि सिगरेट पीने का स्टाइल है उसका बहुत अच्छा है, इसलिए पीता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हालेलुया। डॉक्टर्स पे कंसल्ट ले रहा है, डॉक्टर कुछ ऐसा कम निकोटीन वाला सिगरेट मिलेगा, है ना, है, उसने भी लिख दिया आप ये सिगरेट मत पीजिएगा, उस सिगरेट को पीजिएगा। पर उसने कह रहा है कि मुझे डॉक्टर सजेस्ट किया ये वाला, इसमें कम निकोटीन है, ये है, और मैं अभी ले रहा हूं, बहुत साल से पी रहा हूं। वैसे मिला था एक भाई से पुणे में, उसने इस बातों को कहा। हालेलुया। बुरी बातें भी इतनी अच्छे से बोलते हैं कि आपको लगता है कि वाह, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में बुरी बातें नहीं कहता है, सच्चाई की बात है। इसलिए संसार की बातों के अनुसार अपने कैरियर को, अपने लाइफ को, अपने लक्ष्य को तय मत कीजिएगा। और जवानों के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रहता है कि लोगों की कॉम्प्लीमेंट, कमेंट, और अभी तो क्या है, वो फेसबुक में अगर कोई गलत चीज कभी लाइकिंग ज्यादा आ गया ना, हाँ इसको करना है, इसमें ज्यादा आ गया था, 500 लाइक आ गया था। हालेलुया। वो लाइक एक्चुअली आपकी मंजिल को तय नहीं करता, कई बार विनाश को कर देता है। परमेश्वर आपके लिए मंजिल को बना रखा है। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु से पूछे, प्रभु आपके स्पिरिट में इस बातों को प्रकट करके डालेगा और आप इस बातों को जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर जिस मंजिल को आपके लिए तय किया है वो आपके हृदय को आनंदित कर देता है, आपके हृदय में एनर्जी भर देता है। परमेश्वर ने जिस काम को मुझे दिया वो मेरे हृदय में एनर्जी भर दिया। एनर्जी मतलब इतना एनर्जी कि मैं एक बार नक्सलियों के बीच में गया था प्रचार करने, और मुझे बाद में पता चला कि वो लोग गोली मारने आए थे। मैं तो प्रचार करते चला गया, है ना। बाद में पता चला कि साहब वो लोग तो गोली मारने के लिए आए थे, क्योंकि हम लोग को मना किए थे इस काम को करने के लिए, और हम जिस जंगल में गए थे वो जंगल तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है, इतना घना जंगल था। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो गोली मारने आए जरूर थे, लेकिन 1 महीना बाद वो अपने परिवार समेत बैप्टिज्म ले लिए। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ गॉस्पेल। हम उस गांव में इसलिए नहीं गए थे कि मेरी मर्जी थी उस गांव में पिकनिक मनाने की, हम उस गांव में इसलिए गए थे कि परमेश्वर ने मुझे भेजा था। अगर परमेश्वर के प्लानिंग में हम जाते हैं, ना कोरोना ना गोली आपको मार सकते हैं। तब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे जब तक आपका टाइम परमेश्वर रखा है। हालेलुया। इसलिए आप अपने लाइफ का एंजॉय करेंगे, आप लाइफ का आनंद लेंगे।